गुड इवनिंग दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से, सुनने में आया है कि बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिलने जा रहे हैं। और एक किस्म से कहा जाए तो अब चाइना दरअसल डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप अब एक कंट्री को लड़ते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि चाइना अपने हथियार देके इनडायरेक्टली अब ये टू फ्रंट वॉर की ओर भारत को लेकर जा रहा है। इसके अलावा एक नेतन्याहू प्लान आया है जिसमें वो हमास और पूरा का पूरा जो एरिया है गजा का, अब उसको समूल नाश करना चाहता है। टोटल फिनिश, टोटल डिस्ट्रक्शन के ऊपर जाना चाहता है। और उस प्लान में अभी लोगों को भूखा मारने की बात भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका पूरी दुनिया में विरोध तो हो रहा है, लेकिन शायद कोई भी मुस्लिम कंट्री 22 क्रिश्चियन देशों को छोड़कर आगे नहीं आ रहे हैं। तीसरा, अमेरिका ने अपनी एक मिसाइल, जिसे अल्टीमेट मिसाइल कहा जा रहा है, वो डेवलप की है। इससे पहले मैंने खबर दी थी कि उन्होंने गोल्डन डोम का एक सिस्टम भी डेवलप किया है। जो हो रहा है दुनिया में वो मुझे लगता है कि एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम के जो कॉम्बिनेशंस हैं प्लस ड्रोन्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं, शायद एक फ्यूचर वॉरफेयर है जिसका अब स्पेस का इस्तेमाल यानी कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल भी उसमें होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े डिस्काउंट पे, जो कि 50% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, J-35 जो स्टेल्थ 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, सुनने में आया है कि अगस्त के महीने में और 3 महीने बाद इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पहले 2026 की डिलीवरी थी, अब इसको एडवांस करके 2025 अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास से ही इसको लाने की कोशिश की जा रही है। अब अभी जो छोटी हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो संघर्ष हुआ है चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, जो चीन उसका हिस्सा था, तो इसको हम इस रूप में देखें कि अब इंडिया जो है टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहे। इसमें टू फ्रंट, टू इन वन फ्रंट भी हो सकता है, यानी कि सारे के सारे जो हथियार हैं मोस्ट मॉडर्न, या ट्रेनिंग जो है, या उसके बाद गोला बारूद हैं, वो इवन वॉर टाइम के अंदर भी चाइना जो है पाकिस्तान को देता रहेगा, ताकि भारत उसको बर्बाद ना कर पाए। चीन को पता तो लग गया कि पाकिस्तान कितने पानी में है, तो अब उसने उसकी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए J-35 स्टेल्थ फाइटर तुरंत देने का फैसला किया है। उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको देने को तैयार है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब ये टू फ्रंट वॉर की ओर हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की ओर से जब वॉर होगा तो उसे ये मत समझिए कि पाकिस्तान लड़ रहा है, इसे ये समझ के चलिए कि इसे चीन भी लड़ रहा है। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट इवन लॉस के ऊपर J-35A स्टेल्थ फाइटर मिलने की बात की जा रही है। और एक बार फिर से चीन के इशारे पर भारत के साथ युद्ध के हालात बन सकते हैं, जिसमें वो रियल टाइम वॉर में J-35 स्टेल्थ फाइटर का भी युद्ध के वातावरण में टेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 स्टेल्थ खरीदने का सौदा किया है, लेकिन अभी तक इसकी कितनी कीमत होगी उसके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। चीन अगर अगस्त महीने में J-35 का पहला बेड़ा जो है पाकिस्तान को दे देता है, तो यहाँ पर एयरफोर्स के मामले में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अभी भी देखा जाए तो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि हमने खबर दी थी कि Su-57 इंडिया खरीदने जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उस डील को बनते और फिर मटेरियलाइज होते साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। इसमें सवाल तो उठेंगे अब, लेकिन चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ कैसा है आपको पता है कि ये टू इन वन वाली बात अब हो चुकी है। J-35 विमान जो है उसको चाइना में FC-31 या शीनफी भी कहा जाता है, और ये चाइना का नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। इसमें रडार को भी चकमा देने की ताकत है, और ये सुपरसोनिक स्पीड भी है इसकी, एडवांस सेंसर्स भी इसमें है। J-20 की तरह ही लंबी रेंज है और हाई पेलोड है इसके अंदर, और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित जो इसमें फ्यूजन डिस्प्ले जैसी जो क्षमताएं हैं डिजिटल कॉकपिट के अंदर, जो दुनिया में और कम ही मिलती है, इनके पास है।
तो स्टेल्थ यानी कि रडार की कैच नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता इसके अंदर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये उसको मिलता है तो ये उनके लिए एक टेक्नोलॉजिकल जंप होगी और भारत के खिलाफ एक बढ़त हासिल कर लेगा। भारत के पास तो 4.5 जो राफेल जेट है वही है और बाकी सब तो फोर्थ जनरेशन के सारे एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन एक सवाल उठना यहाँ लाजमी है कि भाई पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट क्यों मिल रहा है भाई, किस लिए? बड़ी साफ सीधी बात है कि अब चाइना भारत से वॉर तो करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। वो खुद शायद डायरेक्ट वॉर ना करना चाहे या फिर बाद में लिमिटेड वॉर करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू वो फुल वॉर में जाना चाहेगा। भारत को मिलिटरली घेरना तो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखो और भारत को घेरो, तो भारत को मजबूरन पाकिस्तान फ्रंट पर फंसे रहना होगा और इसलिए चीन को अपने जो हथियार है उनको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। J-35 का अगर वॉर होती है तो रियल टाइम वॉर टाइम डेटा उसको मिलेगा और बिना युद्ध में जाए तो इसकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। नहीं तो चाइना चाहेगा कि इसका युद्ध हो, जब खासतौर से जब परिस्थितियां आ जाएंगी और J-35 की डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा, वो J-35 को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है क्योंकि अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास स्टेल्थ फाइटर हैं। टर्की कान के नाम से बना रहा है लेकिन अभी मार्केट में नहीं आया है। भारत तो अभी उससे दूर है। अमेरिका के पास जो F-35 है उसको बहुत सारे लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। रूस का Su-57 जो है अभी थोड़ा संघर्ष कर रहा है प्रोडक्शन के अंदर क्योंकि वो खुद वॉर में फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में यह अस्थिरता का लाभ चीन उठाएगा और कहेगा ठीक है, मैं तेरे लिए वॉर लड़ता हूँ, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा, तू सिर्फ लड़ यहाँ पे। तो एक किस्म से ये स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भले ही वो पैसे उसके ना मिले उसको, लेकिन शायद वो उसको अपने सारे के सारे हथियारों को टेस्ट करके अपने हथियारों को दुनिया की मिलिट्री मार्केट के अंदर बेचने का उसको मौका मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान को J-35 मिलता है तो फिर भारत के लिए मजबूरी होगी कि उसको भी भारी भरकम पैसे लगाकर Su-57 खरीदना होगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ा एक किस्म से बर्डन भी होगा। अब J-35 से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांटेज होगा और पाकिस्तान इसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज भी करना चाहेगा। उनके जो पायलट्स हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन J-35 के लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस को बनाए रखना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसको पैसे बहुत चाहिए होते हैं। लेकिन चीन अगर बेच रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में चीन की वायुसेना ऑपरेट तो होगी और अप टू डेट भी रहेगी, भले ही पाकिस्तान पैसे दे ना थे। यानी कि एक तरह की ग्रांट्स जो हैं वो चाइना से मिलती रहेंगी, भैया तुम लगे रहो इसके साथ में। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेल्थ फाइटर आएगा तो भारत के लिए शायद एक बहुत बड़ी चुनौती होगा और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत क्या करेगा, भारत का DRDO क्या करेगा, भारत की बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करेंगी, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिफेंस रेस तो दुनिया में शुरू हो गई है और भारत को अपनी एयरफोर्स की क्षमताओं को बहुत जल्दी अपग्रेड करना होगा क्योंकि अब इसके बारे में हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। दूसरी खबर ये है कि नेतन्याहू जो है बेसिकली उनका एक प्लान आया है कि वो पूरे के पूरे गजा को और हमास को दरअसल बर्बाद कर देना चाहते हैं और अब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या समूल नाश का प्लान है ये। मैं लगातार अपने इन प्रोग्राम्स के अंदर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नई बात कर रहा है तो दूसरा सोशल मीडिया या फिर कहा जाए तो टीवी मीडिया तो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम रोज़ाना इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इज़राइल ने हमास की जो टॉप लीडरशिप है उसको तो ख़त्म किया है, इसमें याह्या सिनवार भी हैं, उसको भी ख़त्म किया है, कुछ और लोग हैं उनको भी ख़त्म किया है। उसके बावजूद भी इज़राइल अपने बचे हुए जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। और हमास अपने आप में एक आतंकवादी संगठन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। ईरान का समर्थन है, हूतीस को समर्थन है, हिजबुल्लाह को समर्थन है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसको पूरा जगह ही खाली करवा ली जाए ताकि ना उनके पास लैंड बचेगा, ना इनका फिर वहाँ पर कोई एक किस्म से अस्तित्व बचेगा। शायद यही एक कारण है कि अमेरिका और नेतन्याहू मिलकर पूरे गजा को 20-22 लाख लोगों को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि एक बार कोई पूरा एरिया ही खाली हो जाए तो फिर यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है हमास के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगी और
उसके द्वारा जो भी यहाँ पर टेरर फैलाया जाता है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। तो हमास का समूल नाश करने की जो बात है, उसके अंदर 20-22 जो बचे लाख जो लोग बचे हुए हैं वहाँ पर, उन सबको शिफ्ट करने की बात है कि यानी कि पूरा का पूरा ही ख़त्म कर दो वहाँ से, कि वहाँ सिर्फ एक लैंड के अलावा कुछ बचे ही ना। जब कोई आदमी बचेगा नहीं तो फिर काय का हमास और काय की चीज़ें होंगी। ये और बात है कि आतंकवादियों का खात्मा तो होता नहीं कहीं भी, वो दोबारा से फिर से खड़े हो जाते हैं। और ये एक थ्योरी तो बिल्कुल पक्की है कि आतंकवादी संगठन को हमेशा के लिए ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ संगठन जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। लेकिन क्या इज़राइल कभी हमास या हिजबुल्लाह या हूतीस को ख़त्म कर पाएगा? ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन कुछ इतिहास में इस बात के साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं कि जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप है उनको पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। रूस का जो ब्लैक 100 था उसको ख़त्म किया गया। पेरू का शाइनिंग पाथ था जिसे 1990 में ख़त्म कर दिया गया था। जर्मनी का रेड आर्मी फैक्शन था वो भी ख़त्म हो गया था। आयरिश रिपब्लिक आर्मी थी वो भी ख़त्म हो गया था। इसके अलावा एक दुनिया का सबसे बड़ा श्रीलंका का लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम जो था, LTTE जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल ही पूरा का पूरा एकदम से। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है कि जहाँ पर चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, लेकिन हमास को ख़त्म करने का एक ही तरीका बचता है और वो तरीका सिर्फ ये है कि आप पूरा का पूरा गज़ा खाली करवा लें और उसके बाद फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप करें। आते हैं एक तीसरी खबर पर, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 नाम रखा गया है, मिनटमैन 3, उसका परीक्षण किया गया है और इससे परमाणु हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड, उन्होंने 21 मई को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ये परीक्षण किया है और ये मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इससे अमेरिका के दुनिया के किसी कोने में भी एटॉमिक अटैक करने की जो क्षमता है कई गुना बढ़ गई है और दुनिया के किसी कोने में ये जा सकती है। किसी भी कोने में, कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहां पर अमेरिका से मिसाइल नहीं पहुंच सकती है। और 21वीं सदी के जो खतरे हैं उसको रोकने में मुझे लगता है कि अमेरिका ने गोल्डन डोम के साथ अब ये मिनटमैन 3 मिसाइल्स का परीक्षण किया है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ये ICBM का जो परीक्षण है ये दरअसल एक किस्म से उसकी जो पूरी की पूरी जो डॉक्ट्रीन है एक्चुअली, जिसमें एयरमैन, मिसाइलर, डिफेंडर, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और पता नहीं क्या क्या और सारे की सारी कमांड सिस्टम्स हैं, जिसमें लॉन्चर्स भी हैं, जिसमें रडार सिस्टम्स भी हैं। ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल रहेगा। और मिनटमैन मिसाइल का जो पूरा नाम है वो बता देता हूँ, LGM-30G मिनटमैन 3। LGM-30G मिनटमैन 3। LGM में L का अर्थ है साइलो लॉन्च मिसाइल और अमेरिकन रक्षा मंत्रालय से कोड के तौर पर निर्धारित किया है। G का मतलब होता है ग्राउंड अटैक और M का मतलब होता है गाइडेड मिसाइल। तो इसे आप ये सीधा कह सकते हैं कि लॉन्च मिसाइल और ग्राउंडेड, इसे आप कह सकते हैं कि अपना मिसाइल सिस्टम जो है गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। तो ये अपने आप में जो है मिनटमैन 3 की जो कई खूबियां हैं और इसका जो वजन के बहुत बड़ा है, 36,000 किलोग्राम, यानी कि 36 टन की मिसाइल है। ये छोटी मोटी नहीं है भाई। 36 टन की मिसाइल तो बहुत कम होती हैं। इसकी रेंज जो है 10,000 किलोमीटर की। अब अमेरिका से 10,000 किलोमीटर लेफ्ट भेजो राइट भेजो, पूरी दुनिया कवर हो जाती है। और स्पीड कितनी है, अब मतलब अपने आप कानों के ऊपर आपको विश्वास नहीं आएगा स्पीड कितनी, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें 3 वॉर हेड लगाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब एक मिसाइल एक साथ 3 जगह पर परमाणु हमला कर सकती है। मिनटमैन 3 की जो कीमत बताई जा रही है $7 मिलियन है एक मिसाइल की कीमत। 10,000 किलोमीटर तक की रीच, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। दुनिया में मैंने तो नहीं देखा कि 24,000 किलोमीटर की अगर प्रति घंटे की रफ्तार तो उसको कोई रोक पाए। मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं तो खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि इतनी क्या कहते हैं कि स्पीड भी हो सकती है किसी चीज़ की। इसके बाद एक खबर और है कि स्टारलिंक को बांग्लादेश में लॉन्च कर दिया गया है और ये
आई है कि स्टारलिंक लॉन्च्ड इन बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे एज द साउथ एशियन नेशन स्टेप्स अप एफर्ट टू एंश्योर रिलायबल अनइंटरप्टेड एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरिम स्टारलिंक हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट इज़ नाउ अवेलेबल इन बांग्लादेश। और ये $35 यानी कि 4,200 टका का मंथली पैकेज है जिसमें उनको ये दिया गया है। एक और खबर है यहाँ पर हमारे पास जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि खमैनी की जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है अमेरिका से वो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि जो शर्तें रखी हुई हैं वो ईरान ने मानने से मना किया है। और इसी वजह से अब कुछ ऐसा लग रहा है कि इज़राइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इज़राइल जो है ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और अगर ये होता है तो फिर दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग आपके सामने आने जा रही है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका कितना प्रेशराइज कर सकता है ईरान को, और अगर ये कामयाब नहीं हो पाता है तो 100% आप ये समझ कर चलिए कि वॉर तो होगी, और फिर वॉर हुई तो बर्बादी भी बेइंतहा होगी। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगा, विदा लेता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं ताकि अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।